तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले खुद से भी आप प्रयास करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अब। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। एक एक करके सभी को अपना देखते जाइए और आंसर करते जाइए। तो 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अब अगला है उसी से क्वेश्चन संबंधित कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था। तो पहला युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। वो डेट था कौन, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाबर के प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया। बाबर ने उसकी जो प्रसिद्ध एक युद्ध नीति थी तुलगमा नीति, उसका सबसे पहले जो यूज है वो किया था पानीपत के पहले ही युद्ध में लोदी वंश के शासक के खिलाफ 21 अप्रैल 1526 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था। इसको जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। तो जीटी रोड ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। देखिए सब क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, एसएससी, रेलवे सब में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की यादगार में। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी, इसे लिखा है किसने, अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो ये दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में 5 अप्रैल 1556 में। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे शुरू किया था अकबर ने, दीन इलाही नए धर्म को। देखिए सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो ये संबंधित थी प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी, ठीक है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी को स्टार्ट किया था अकबर ने ही। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो तानसेन जो था ये अकबर के ही दरबार में था, नवरत्नों में से एक था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन यहां से प्रश्न है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो ये मुगल सम्राट था अकबर, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था। तो चित्रकारी जो है सबसे फेमस हुआ जहांगीर के समय में, इसके शासनकाल में ये चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था चित्रकारी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अबुल फजल ने लिखा था अकबर की जीवन कथा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनांदिनी यानी डायरी में किया था। तो वो था मुगल शासक
इसने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपने डायरी में किया था। नेक्स्ट है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेर शाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रजनामा, फारसी अनुवाद है महाभारत का। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ये था मोहम्मद शाह, इसी ने जो है सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ये उत्तरदायी था टोडरमल, भू राजस्व सुधार के लिए। ठीक है, इसको वित्त मंत्री भी कहा जाता था अकबर का। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इसको कहा जाता था इबादत खाना, जो पूजा गृह बनवाया था अकबर ने। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये सुविख्यात थे अकबर के समय में, तानसेन और बैजू बावरा। ठीक है, देखिए एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, सब प्रश्न ही आए हुए हैं, और इतना कर लेते हो तो आपके काफ़ी जो है संभावनाएं हो जाएंगी कि इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये अकबर के ही समकालीन माने जाते हैं रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो युद्ध था वो खानवा का युद्ध। इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजु के बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाबर की ये आत्मकथा है, खुद अपनी से लिखा है। आत्मकथा मतलब जो अपने से लिखा जाता है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था बाबर। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था, ये पूछा है। तो देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है कौन कौन आमंत्रित किया था, तो पहले ये जान लेते हैं। इसमें था पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी भी था। ठीक है, इसके अलावा आपका इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी भी था। मेवाड़ का शासक राणा संगा भी था। कौन नहीं था? तो वो था चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इसने न्योता नहीं दिया था, बाकी तीनों ने न्योता दिया था। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा है? तो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है खानवा का युद्ध। ठीक है, जो दूसरा युद्ध था 1527 वाला। 4 युद्ध लड़ा है बाबर ने, पानीपत, फिर खानवा, तब चंदेरी, फिर घाघरा। चलिए देखिए, वहीं से उसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और किसके खिलाफ उसने लड़ा था, वो शासक कौन थे, यहाँ पे ये दिए गए हैं। कौन सा इसमें सही होगा, इसको करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में इब्राहिम लोदी के ही खिलाफ लड़ा। खानवा के युद्ध 1527 राणा संगा के खिलाफ, चंदेरी के युद्ध 1528 मेदिनी राय के खिलाफ, और घाघरा के युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध, जो महमूद लोदी था। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये किया था शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली जो है राजधानी को स्थानांतरित किया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, तो ये था बैरम खां, उसका संरक्षक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी?
नहीं की थी ये पूछा है, तो जो है लाहौर, करनाल, दिल्ली, इन सब जगह चढ़ाई किया था, कन्नौज पे नहीं किया था। नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका शुरुआत बाबर ने ही किया था कि ऐसा बाग बगीचा हो जिसमें बहता पानी हो। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखी जाती है। तो ये केवल ये है तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जो खुद बाबर ने लिखा था। बाकी अकबरनामा ने दूसरा ही लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, बादशाह नामा ये आत्मकथा नहीं है। अब यहाँ पे है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो सुमेलित नहीं है तो देखिए, तुजुक ए बाबरी का लेखक बाबर था, ये तो सही है। तुजुक ए जहांगीरी का भी लेखक जहांगीर था, ये भी सही है। शाहजहां नामा का लेखक मोहम्मद सालेह है, ये भी सही है। हुमायूं नामा का लेखक हुमायूं नहीं है, ये गलत है। इसकी लेखक गुलबदन है बेगम है, इसकी बहन जो थी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ये उपाधि दिया गया था महेश दास को। बीरबल का नाम महेश दास था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था कि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, बहुत ज़्यादा युद्ध किया उसने। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का हुआ है 2 बार राज्याभिषेक। जीटी जो रोड है, ग्रैंड ट्रंक सड़क, ये जोड़ती है किसको? तो ये कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है जीटी रोड। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहले लड़ाई में बाबर को कौन पराजित हुआ था? बाबर से कौन पराजित हुआ था? ये तो अभी मैंने आपको बताया था, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में, दक्षिणी बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर के किले में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, जो 5वें गुरु थे। सिखों पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, सिख के इतिहास पे। तो जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये था सिसोदिया वंश, इसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, बाकी सबने कर दिया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ये उपाधि दिया गया था मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब में से होकर प्रवेश किया था बाबर ने पहली बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध हुआ है 1576 में। ठीक है, बहुत ही फेमस युद्ध है ये, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो था ये अकबर के दरबार में था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जिस पे हाल ही में मूवी भी बना था। चलिए नेक्स्ट है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था 1539 में चौसा के युद्ध में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? देखिए, 2 बार अगर राज्याभिषेक पूछेगा तो आप बताना औरंगजेब, 2 बार अगर शासन पूछेगा तो ये आपको बताना पड़ेगा हुमायूं, क्योंकि 1539-40 में हारने के बाद हुमायूं भाग गया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन 2004 का प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? इसे संगमरमर करवाया था जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? ये किसके साथ हुआ था? ये बाबर के साथ हुआ था। पहले उसकी
उसको जो है आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसकी एक विधवा थी, अफ़गान विधवा, उसके शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाई। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? ये बाबर को ही कहा गया है मालियों का मुकुट। कौन सा मुगल शासक जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और गंधार को शामिल किया? तो ये किया था बाबर ने ही। ठीक है, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत